बिजनेस को फेल होने से रोकने के 5 तरीके। 5 टिप्स टू सेव बिजनेस फेलियर। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फाइनेंस फूड में। काफ़ी लोग बिजनेस करते हैं या बिजनेस करने की सोचते हैं या बिजनेस करने का सपना रखते हैं और उन्हें पता नहीं रहता कि हम बिजनेस कैसे करें। तो मैं उनके लिए कुछ ऐसी गलतियां बताऊंगा जिन गलतियों को आप पहले से ही सुधार कर आगे बढ़ेंगे तो आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन पाएंगे। सोचिए कि आपका बिजनेस पहले से ही फेल होने से बच जाए तो आप कैसा महसूस करेंगे। मैं जानता हूँ कि आप अच्छा ही महसूस करेंगे। तो आपके पास वो जानकारी भी होनी चाहिए और आप उस जानकारी को लेने के लिए हमारा ये वीडियो पूरा देखें ताकि आप पूरी जानकारी ले सकें। हमें कहाँ तक जाना है, टारगेट को स्पष्ट करो। यह दुनिया इतनी बड़ी है जिसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। इस दुनिया में बहुत से लोग बिजनेस करते हैं। कोई बिजनेस करता है तो कोई बिजनेस होने वाली कंपनी में जॉब करता है। पर क्या आपको पता है कि हम बिजनेस करते हैं तो उसे हमें कहाँ तक लेके जाना है? बिना टारगेट बनाए उसे हम कहाँ तक ले जा सकते हैं? क्या आपको कोई अंदाजा भी है कि हम अपने बिजनेस में सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि हमें पता ही नहीं रहता कि इस बिजनेस को कहाँ तक लेके जाना है, हमारा टारगेट क्या है। एग्जाम्पल के लिए एक बंदा है जो गाड़ी चला रहा है और अगर उसको पता नहीं कि मुझे जाना कहाँ है तो वो कितनी देर तक गाड़ी चलाएगा। थोड़ा चलाएगा, थोड़ा मजा लेगा, फिर वो थोड़ी देर में रख देगा कि मुझे पता ही नहीं है कि मुझे जाना कहाँ है, तो मैं चलाकर भी क्या करूँगा। वो बंदा कहीं नहीं जाएगा। यही हम करते हैं बिजनेस के लिए। एक टारगेट रखना पड़ेगा और उस टारगेट को अचीव हमें ही करना पड़ेगा। 1 महीने में या 1 साल में टारगेट रखो, उसे अचीव करके ही बिजनेस चल पाएगा, वरना फेल हो जाएगा। और यही गलती ढेर सारे बिजनेसमैन करते हैं और करते आए हैं, पर आपको उसी गलती में सुधार लाना पड़ेगा। बिजनेस के फाइनेंस की प्लानिंग। आप बिजनेस कर रहे हैं, अभी शुरू करना चाहते हैं तो आप उसमें बिजनेस की फाइनेंस की पूरी प्लानिंग रखनी पड़ेगी। मैंने किस चीज में कितना रुपए खर्च किया, हम ऐसा नहीं कर सकते कि उसी में अपना पर्सनल खर्चा भी चलाएं और उसी में बिजनेस भी करते रहें, और जिससे हमें बिजनेस में फाइनेंशियल इशू का भी सामना करना पड़ता है और हमारे बिजनेस में भी उतार चढ़ाव देखने को मिल जाते हैं। पर अगर हम अपनी एक गलती को सुधार कर बिजनेस के फाइनेंस का पूरा हिसाब लेखा जोखा रखें तो हमें 50% चांस हो जाते हैं और भी ज्यादा सक्सेसफुल बनने के और उस बिजनेस को और भी ज्यादा ऊपर पहुंचाने के। इसलिए आप इस गलती को सुधारो और अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आप इस गलती को कभी मत करना। बिजनेस ऑर्गेनाइज्ड रखो। बिजनेस को अगर आप ऑर्गेनाइज ही नहीं रखोगे और उसमें समय समय में चेंज नहीं करोगे, लोगों की समस्या को देखते हुए बदलाव नहीं करोगे, लोगों की नीड को पूरा नहीं करोगे, मार्केट के बदलाव को नहीं समझोगे तो आप बिजनेस में फेल होते रहोगे, आगे कभी नहीं बढ़ पाओगे। पर आपको आगे बढ़ना है तो आपको अपने बिजनेस में चेंजेस लाने होंगे। नई नई नीड्स को देखकर आपको उसमें और अपने आप में बदलाव लाने होंगे और इसको पूरे सिस्टमेटिकली रखना पड़ेगा, तभी आप उस बिजनेस को उसकी बुलंदियों पर रख पाओगे। सब अकेले ही करना। ये जो काम की शुरुआत में हमारे पास कुछ भी नहीं होता तो शुरू करने वाले लोगों के लिए सब कुछ अकेले ही करना पड़ता है। पर हमें इतना भी काम नहीं करना कि हम किसी को भी अच्छे से टाइम ना दे सकें। हमेशा कुछ अकेले करना है पर सिस्टमेटिकली करना है। एक चीज को ही करना है और उतना ही करना है जितना हम कर सके, क्योंकि अगर हम एक साथ 10 काम करेंगे तो हम किसी को भी ठीक से नहीं कर पाएंगे, तो इससे कोई भी फायदा नहीं मिलने वाला है। इससे हम बर्बाद हो जाएंगे। हम अपने काम को, अपने बिजनेस को पूरा बर्बाद करने के लिए यह बहुत ही गलत आदत है जिसे हमें आज ही छोड़नी चाहिए। एक बार में एक ही काम करो, फिर दूसरे काम को अपनाओ और उसे करो। बदलते हुए टाइम को समझना। बदलते हुए समय के साथ बदलो, क्योंकि यही समय आपको आगे काम आएगा। अगर आप अभी भी अपने काम में चेंजेस नहीं करेंगे, बदलते हुए टाइम को नहीं समझेंगे, बदलते हुए समय के साथ खुद को नहीं बदलेंगे तो खुद नई आदतों का संचार नहीं कर पाएंगे। इससे आपको अपनी जिंदगी में बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। आपको उस प्रॉब्लम को उठाने के बाद भी आपको बदलना तो पड़ेगा ही, इसलिए पहले ही बदल जाओ। बाद में आपको फेलियर का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। पहले बदलने में जो फायदा है वो किसी और चीज में नहीं है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।